हूँ कि एक नाचने वाली संस्कारी होती है। मैंने आखिरी बार तुमसे कह देता हूँ, अगर तुमने टुनटुनी चिड़िया से शादी की तो तुम मेरा मरा मुँह देखेगा। अपने पिता का यह मुंह देखकर कालू कौवा चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ सेठ अपने क्लब में कामकाज देख रहा था, तब तक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उस समय टुनटुनी चिड़िया नाचने के लिए वहीं तैयार थी। जब कड़कनाथ सेठ को ऐसी हालत देखती है तो वो डॉक्टर बुलबुल को फोन करती है। आप जल्दी से कड़कनाथ क्लब आ जाइए। इस क्लब के उसने सोचा, माँ थोड़ी देर बाद आएंगी, मैं तब तक अकेले डांस कर लूं। ऐसा सोचकर वो डांस करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को डांस करते करते काफी समय हो जाता है। इसी समय उसकी माँ आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया को डांस करते हुए देख लेती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू तो बहुत अच्छा डांस करती है। मैं कहीं किसी क्लब में जाकर तेरी नौकरी की बात करती हूँ। मैंने सुना है कि क्लब में डांस करने वाली चिड़िया को बहुत पैसा मिलता है। अब तू डांस करके पैसे कमा के घर लाएगी। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। माँ, ये तुम इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन कड़कनाथ सेठ का बेटा कालू कौवा विदेश से पढ़ाई करके घर वापस आता है। तभी अपने बेटे के आने की खुशी में कड़कनाथ सेठ एक पार्टी देता है। उस पार्टी में टुनटुनी चिड़िया नाच रही थी। जब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को नाचते हुए देखता है तो उस पे फिदा हो जाता है और पार्टी खत्म हो जाने के बाद उससे कहता है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन आपकी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं एक नाचने वाली हूँ और एक नाचने वाली से कोई दोस्ती नहीं कर सकता। मुझे माफ। सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को नाचने का बहुत शौक था। वो अपने माँ से छुप छुप कर अपने कमरे में नाचती थी। एक दिन टोनी चिड़िया बाजार गई थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया उस घर में अकेली थी। उसने कर दीजिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नाचना तो एक आर्ट है और मैं इसे बुरा नहीं मानता। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों रोज एक पार्क में मिलने लगते हैं। कुछ दिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन कालू कौवा अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं टुनटुनी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा कालू? मैंने तुमको इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया था कि तू बड़ा होकर एक नाचने वाली से शादी करे। मेरे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब मेरे मुंह पे थूकेंगे। इसमें बुराई क्या है? टुनटुनी एक अच्छी और संस्कारी चिड़िया है। अरे बेटा, जिसे तू संस्कारी चिड़िया कह रहा है वो एक नाचने वाली है। मैं पहली बार तेरे क्या कह रही हो? ये बताओ, तुम होश में हो ना? मुझे क्लब में नाचने को बोल रही हो? मुझसे ये नहीं होगा। क्या बोल रही है? नहीं नाचेगी? नाचेगी, तेरी मरी हुई माँ भी नाचेगी। अगर तू नहीं नाचेगी, मैं तेरी वो हाल करूँगी जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकती। इतना कहकर वो टुनटुनी चिड़िया को जोर जोर से मारने लगती है और मार खाकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। मेरी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी माँ ने मुझे इतना पीटा है। अगले दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को कड़कनाथ सेठ के क्लब में काम दिलवा देती है। अब टुनटुनी क्लब में नाचने लगती है। उसके जो भी पैसे मिलते उसके सौतेली माँ छीन लेती है। इस ओनर को हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर बुलबुल तुरंत क्लब आती है और कड़कनाथ सेठ का इलाज शुरू कर देती है। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रही हूँ, आप समय समय पर इन्हें देते रहिएगा। टुनटुनी दिन रात कड़कनाथ सेठ की सेवा करती है। टुनटुनी के सेवा से कड़कनाथ सेठ जल्दी से स्वस्थ हो जाता है। एक दिन वो टुनटुनी से कहता है, बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा है। मैंने तुमको अपनी बहू बनाना चाहता हूँ,
क्या तुम इस रिश्ते से खुश है? टुनटुनी हाँ में सिर हिला देती है। जल्द में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। फिर टुनटुनी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।